लगभग कितने दिनों का सैलरी आपका रुका हुआ है? मेरी 2 महीने की रुकी हुई है। 7,000 टोटल रुपए है। 35,000 रुपए है। कितने दिनों से आप घर नहीं गए? घर सर 1 साल से नहीं गए। 1 साल से क्यों नहीं गए? सर पैसों की सख्त जरूरत थी सर, इसलिए नहीं गए। क्यों, एक माँ है, पिताजी रहे नहीं, 2 भाई कम दिमाग के पागल है, इसलिए सारा घर कारोबार चलाना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी सारी हम पे है ना। जब आप किसी भी हाईटेक सिटी में निकलेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें देख के आप अंदाजा लगा देंगे कि शहर कितना विकसित है। लेकिन उस इमारत को बनाने के पीछे एक लेबर, एक वर्कर का हाथ होता है। अगर उस वर्कर का पैसा टाइम पे ना मिले, वो अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर 2 पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर को पलायन करता है। लेकिन जब उसके मेहनत के पैसे उसे ना मिले तो उसे दर बदर बनना पड़ता है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे इनका परिचय। और इनका कहना है कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में काम करते हैं और इनको पैसा टाइम टू टाइम नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विकास है। कहाँ के रहने मैं वाले? शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ। क्या हो रहा है आपके साथ? मेरे साथ- आप बहुत दुख सुना रहे हो, पीड़ित हो, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ 2 महीने सर सैलरी नहीं दे रहे हैं। काम करवा रहे हैं, रेगुलर काम करवा रहे हैं और पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, कहाँ की कंपनी है? क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ आइडिया देता है कहाँ पे आप काम करते हैं, कौन से लोग आपको हायर किए हैं? और ग्रेटर नोएडा डेल्टा 3rd में प्रयाग हॉस्पिटल नया बन रहा है। 21 प्रयाग हॉस्पिटल है, उसी में काम कर रहे हैं। और जो बरोला में भी एक प्रयाग हॉस्पिटल है, वो चल रहा है, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो 43 कोठी मैम की बन रही, उसमें भी काम कर चुके हैं। 3 साइटों पे काम कर रहे हैं रेगुलर। और तीनों साइटों को एक ही बिल्डर्स रन करते हैं? बिल्डर, हाँ, एक ही मैडम है जो काम भी करवा रही हैं और टाइम से पैसा नहीं दे रही। 2 महीने के पैसे रुके हुए हैं और 7,000 रुपये जनवरी के रुके हुए हैं। अब खाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे देने का मन नहीं कर रही, दे ही नहीं रही है। आप किसके थ्रू यहाँ पे आए थे और इन लोगों के यहाँ काम करने का पर्पस, मतलब किसके थ्रू आप गए थे इनके? वहाँ मेरे गांव का एक लड़का काम कर रहा है, उसी ने मुझे बुलाया था। 1 साल से काम कर रहे हैं, पहले के पैसे दे दिए। अब जो लास्ट में घर जाने का टाइम आया तभी रोक लिए। 2 महीने के पैसे जनवरी के 7,000 रोक लिए। अब वो बोल रहे हैं कि आजकल मिल जाएंगे और दे नहीं रहे हैं, आजकल कर रहे हैं तो सिर्फ। आपने वो लड़का भी आपके साथ काम करता है? हाँ, वो काम करता है, उसकी सैलरी मिल गई, दे दी। उसकी सैलरी मिल रही है, आपकी नहीं मिल रही? मेरी नहीं मिल रही है। तो आपने उससे बोला कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ? मैंने मेहनत तुमसे ज्यादा, तुम गार्ड की नौकरी कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। खाने को पैसे नहीं दे ही नहीं रहे। घर से कुछ डलवाए पैसे और वहाँ रह रहे हैं, कुछ दोस्त यारों से ले लिए और पैसे नहीं दे रहे। लगभग कितने दिनों का सैलरी आपका रुका हुआ है? मेरी 2 महीने की रुकी हुई है। 7,000 टोटल रुपए है। 35,000 रुपए है। टोटल 35,000 रुपये आपके रोक के रखे हैं। ओके, कितने महीने में कमा लेते हो? और 15,000 रुपये महीने कमा लेता हूँ। तो अभी जब 2 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो कैसे आपका जीवन चल रहा है? आपकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं? बच्चे भी, एक लड़की है। तो कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो? कैसे फैमिली सर के वहाँ साथ? मैम के जो जिसके पास रह रहे हैं, मैम की कोठी में रूम किराए पे ले रखा है। मैम से 10,000 रुपये उधार ले चुके हैं, उन्हीं से राशन फासन भरवा के रखा है। तो आप बिल्डर्स को नहीं बोले कि मुझे बिल्डर से पैसा बोल चुके हैं सर, बिल्डर दे ही नहीं रहे पैसा। वो जय कह रहा है कि मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? कहीं शिकायत नहीं की सर। आप तो कैसे पैसा मिलेगा जब आप शिकायत नहीं करोगे, जब आप पुलिस को नहीं फोन करोगे? आजकल सरकार आपको 112 की सुविधा देती है, आप फोन चलाते हो? अब कंप्लेंट करेंगे सर हम पुलिस चौकी में जाके कल। फोन चलाते हो? आप फोन चलाते हैं सर। सरकार आपको 112 की हेल्पलाइन देती है, आप 112 पे डायल करेंगे, जब चाहेंगे वहाँ पुलिस 10 मिनट के अंदर पहुंचेगी और बात करेगी ऑन द स्पॉट। तो आपने इस चीज, आप कभी जानते थे इसके बारे में? नहीं सर, 112 के बारे में? नहीं, हम सर जानते नहीं। तो आपको अगर लगता है आपके साथ समस्या आ रही है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आपकी कोई पैसे मार रहा है, हक मार रहा है, तो आप तुरंत 112 पर डायल कीजिए और ऑन द स्पॉट पुलिस पहुंचेगी, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर। अब जो सुपरवाइजर, बिल्डर्स का नाम क्या है? बिल्डर सुपरवाइजर का नाम दीपक जोशी है, उत्तराखंड का रहने वाला है और जो यहाँ 12/22 में रह रहा है किराए पे रूम क्या में। आपने पैसा मांगा तो आपके साथ मारपीट करने की भी कोशिश? मारपीट करने की कोई कोशिश नहीं की। यही कही कि मिल जाएगा तुम्हारा पैसा, मार में नहीं, मिल जाएगा, पर देने का मन नहीं करा। सबकी मिल गई है पर हमारी नहीं मिली। कितने दिनों से आप घर नहीं गए? घर सर 1 साल से नहीं गए। 1 साल से क्यों नहीं गए? सर पैसों की सख्त जरूरत थी सर, इसलिए नहीं गए। क्यों, एक माँ है, पिताजी रहे नहीं, 2 भाई कम दिमाग के पागल है, इसलिए सारा घर कारोबार चलाना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी सारी हम पे है ना।
ये सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप 1 साल से घर नहीं गए और उसके बाद आपका बिल्डर 2 महीने से पैसा नहीं दे पैसा नहीं दे रहा है सर, गरीब आदमी है, अगर मिल जाए तो ठीक है, अच्छा है, दिलवा दो आप लोग। रहा। ये आपकी हम मदद करेंगे और आप पुलिस स्टेशन जाइए और 112 पुलिस बहुत एक्टिव रहती है, 112 पे कॉल कीजिए, आपको पुलिस त्वरित कार्रवाई करके आपका समस्या का समाधान करेगी। सर अगर पैसे ऐसे होते तो बाहर कमाने के लिए हम नहीं आते, पैसे के लिए तो बाहर कमाने के लिए आए, पैसे नहीं है इसलिए। और 2 महीने की रोक रखे, इतना काम ले रखा है बहुत ज़्यादा, सुबह से 8 बजे काम पे लग जाते हैं और शाम को 7 बजे छोड़ते हैं। बहुत चलिए उम्मीद करते हैं कि इनका पैसा मिल जाएगा। बाकी ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना कि बड़ी बड़ी कोठी बना लेंगे, बड़े बड़े बंगले बना लेंगे, 10-20 करोड़ का खर्च कर देंगे, लेकिन ऐसे मजदूर क्लास के लोग जब सब चीज घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरे राज्य दूसरे जिले में पलायन करते हैं ताकि 2 पैसे कमा सकें, 2 पैसे बचा सकें और घर की देखभाल कर सकें, और इनके पैसे मार लिए जाते हैं और बड़े बड़े बंगले बना के उस पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, उससे पैसा छापे जाएंगे। लेकिन इन लोगों का क्या क्या ये मजदूरी कर रहे हैं, इनकी मेहनत नहीं है, ये अपने मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, ये आपसे हाथ फैला के भीख तो नहीं मांग रहे ना, इन्होंने मेहनत किया और उस मेहनत करने के बाद पैसे मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं आप मुझे एडवांस दे दो। अगर इनके घर पे कोई फंक्शन है, शादी है, पार्टी है, तो इनका भी मन होगा लगाने के लिए, समाज में भी तो रहते हैं। तो 1 साल से घर पे नहीं गए और इनकी सैलरी इनके बिल्डर्स ने लगभग 35,000 रुपये तक रोक के रखी है। उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ की प्रशासन या बिल्डर साहब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसे लोगों का पैसा बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ऐसे लोग, और जो बड़ी बड़ी इमारत बनती है बाहर से देखने में चमकती है, उनके पीछे यही लोग होते हैं। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे बिल्डर्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे भाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।